मैं कृष्णपाल आज़ाद, हम एक ग्रुप चलाते हैं जाट ट्रेड सेंटर। जाट रक्षण आंदोलन, झूठी सच्ची कहानियाँ फैलाई गई, बदनामी करी गई, कहावतें गढ़ी जाती हैं, लोकोक्तियाँ बनाई जाती हैं। अगर जाटों की बात करें तो ये एक खेतीबाड़ी वाली कौम है। बाजार की किसी भी फील्ड को चुन लें, वहाँ हमारा नंबर बहुत कम है। जो दौर है ये ऑनलाइन शॉपिंग का, इसमें फ्रॉड का बहुत खतरा होता है। मैं बल्लभगढ़ से आता हूँ। मैंने नया बिजनेस शुरू किया था लगभग 2-2.5 साल पहले। वो डूब गया और 15-20 लाख का कर्जा हो गया। बेरोजगारी है तो वो क्यों है, और अगर बेरोजगारी है तो फिर हमारे बच्चे नशा करेंगे तो फिर अपराध भी करेंगे। फाइनेंस कैसे मैनेज करते हो? हाँ, फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं, ये तो सभी लोग सोचते हैं। ये तो ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब खास तौर से जो लोग जेटीसी से जुड़े हुए हैं, ग्रुप में हैं, जो इस वीडियो को देखेंगे वो ज़रूर इसका जवाब सुनना चाहेंगे। जहाँ तक जाना है, समय बहुत कम है और करने को बहुत कुछ है। नमस्कार आप सभी को, टीआरडी टॉक शो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट रहेंगे वो रहेंगे कृष्णपाल आज़ाद। नाम बड़ा लंबा सा है पर छोटा सा बालक है। ये एक फेसबुक ग्रुप चलाते हैं, उसी के बारे में डिटेल में हम कृष्ण से ही बात करते हैं। स्वागत है कृष्ण आपका। आपका धन्यवाद बहन जी, और सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं कृष्णपाल आज़ाद, और जैसा बहन जी ने बताया, हम एक ग्रुप चलाते हैं जिसका नाम है जाट ट्रेड सेंटर। हालांकि ये लंबी कहानी है, सब चीज़ें हम डिटेल में करेंगे ये बातें, पर ये केवल एक ग्रुप तक नहीं है। अभी लोगों को ग्रुप ही दिख रहा है, और पर बहुत एक बड़ा सा एक रेवोल्यूशन है एक्चुअली ये। हाँ। क्योंकि जिस जाति, जिस कौम के साथ आप काम कर रहे हो, जिस कौम से आप बिलोंग करते हो, उसके बारे में एक बहुत गलत धारणा है कि इनको इकट्ठे करके नहीं चला सकते आप लोग, और जो कि वो भ्रम आप दुनिया का तोड़ रहे हो। हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो रहे हैं, बहुत अच्छे से एकजुट होकर चल रहे हैं। तो ये एक विजन आपका था, ये बहुत अच्छा है। और हाँ, कहावत होती थी हमारे लिए कि भाई जाटों को एक करना तो ऐसा है जैसे मेंढकों को तराजू में तोलना, एक निकला एक अंदर गया। ऐसे पर आज ये एक उदाहरण बन गया है हमारी जागरूकता का, हमारी एकता का और हमारी सजगता का। क्योंकि एकता किसी भी कौम में बहुत जरूरी है उसको आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ जात बिरादरी की बात इसलिए अलग अर्थ में ना लेके जाएं आप कि ये जाट बात कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बट एक कौम के लिए अगर कोई एक काम कर रहा है तो उसको आगे लाना बहुत जरूरी है। बाकी सभी बिरादरियां हमें उतनी ही प्रिय हैं, क्योंकि अकेली एक भी जाति आगे नहीं जा सकती है, सबको मिलकर चलना होता है। पर हर जाति का अपना एक गठबंधन होना, अपना एक एका होना बहुत जरूरी है, और कृष्ण ने ये काम बहुत अच्छे से संभाला है और संभाल रहा है। भाई क्या क्या चुनौतियां थी जब विजन को लेके आए? आपको शुरू से बताता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। चुनौतियां तो फिर आगे जाके आई, जहां हम आज हैं, आज भी चुनौतियां हैं, पर इसकी शुरुआत जब हुई वहां से मैं आपको बताना चाहूंगा, और सभी साथियों को भी। 2015 में की बात है ये। 15 और 16 से मेरा सामाजिक सफर जो शुरू हुआ, सामाजिक सोशल मीटिंग्स में जाना, लोगों में उठना बैठना, ये सारी चीज़ें तब से शुरू हुई। तो तभी से एक ऑब्जर्वेशन भी साथ साथ शुरू हुई कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी सामाजिक स्थिति किस तरह की है, हमारे समाज में क्या प्रॉब्लम्स हैं। एक दौर आया, इस देश ने, इस प्रदेश ने जाट रक्षण आंदोलन को देखा, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या झूठी सच्ची कहानियाँ फैलाई गई, बदनामी करी गई, वो सब चीज़ें भी देखी। तब एक ज़रूरत महसूस हुई जब हम अपने लोगों में जाते हैं, उठते बैठते हैं, तो क्योंकि हमारा जो ये, अगर जाटों की बात करें तो ये एक खेतीबाड़ी वाली कौम है। देहात से आने वाला हमारा ये तबका है, हमारा बैकग्राउंड जो है खेतीबाड़ी रहा है। बाजार में और बाजार के प्रति हमारी जो सजगता है, जागरूकता है, बाजार में जो पार्टिसिपेशन है, वो बिल्कुल जीरो है, नगण्य है, बिल्कुल नगण्य था। हाँ, हम कहीं भी देख लें, किसी भी कुछ भी बाजार की किसी भी फील्ड को चुन लें, वहाँ हमारा नंबर बहुत कम है। 2016 के बाद 2017 में मैं बल्लभगढ़ से आता हूँ। बल्लभगढ़, फरीदाबाद, पलवल और होटल, यहाँ लगभग 60 गाँव में हमने एक कैंपेन शुरू किया। कुछ युवा साथियों ने मिलकर, मैं भी उस कैंपेन का हिस्सा रहा, और हम 60 गाँव में गए। हर रविवार को एक गाँव में जाते थे। वहाँ जाके जो हमारा जो कल्चरल या जो हमारा बेसिक जो ढांचा है खाप पंचायत का, उसको
ब्रज में पाल पंचायत बोला जाता है। अच्छा। तो पाल पंचायत का एक आयोजन करते थे हर रविवार एक गांव में, दरी पे बुजुर्गों के साथ बच्चों को बैठाया जाता था, युवाओं को बैठाया जाता था और विभिन्न मुद्दों पे चर्चा करते थे। जो जो समस्याएं हैं उस पे चर्चा करते थे, अपने रीति रिवाजों पे, सामाजिक कुरीतियों पे, अशिक्षा पे, बेरोजगारी पे, हर पॉइंट पे हम चर्चा करते थे। तो इस सफ़र में देखा कि भाई हमारी जो संख्या है वो एज ए कस्टमर तो पूरी है। अगर हम रोहतक की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, बल्लभगढ़ की, पलवल की बात करें, यहाँ एज ए कस्टमर हम भर भर के हैं। बिल्कुल। पर बाजार में पार्टिसिपेशन नहीं है। बाजार में पार्टिसिपेशन नहीं है तो बेरोजगारी तो है ही। बेरोजगारी, ये सारी समस्याएं, मतलब ये जुड़ा हुआ था ये सारा मामला। बेरोजगारी है तो वो क्यों है, और अगर बेरोजगारी है तो फिर हमारे बच्चे करेंगे, नशा करेंगे तो फिर अपराध भी करेंगे। माने अगर हमारे बच्चे बिजी हो जाएंगे, कुछ काम करेंगे, तो फिर ये सारी समस्याओं का भी एक तरह से निवारण हो जाएगा। दिमाग में एक बैठा रखा है सरकारी नौकरी कर लो, या तो सेना में चले जाओ, या किसान हो के आप कृषि करते रह जाओ, या फिर छोटी मोटी सरकारी नौकरियों में घुस जाओ। ग्रुप डी के लिए इतना झगड़ा हुआ रहता है। बिल्कुल। मतलब मानसिक तौर पे ये चारों तरफ से प्रेशर आ गया कि बस सरकारी नौकरी एक हल है, जिसमें कि ऐसा नहीं है। बिजनेस में भी आप बहुत आगे जा सकते हो, और अभी बहुत लोग जा भी रहे हैं। तो फिर आगे की सोच कैसे चली कृष्ण? यही देखा कि भाई सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं तो वहाँ कंपटीशन बहुत है। प्राइवेट में भी हमारा पार्टिसिपेशन है, जॉब्स में जा रहे हैं, पर वहाँ एक बेसिक दिक्कत है, हमारा जो नेचर है वहाँ एक थोड़ा कंपनी की जो रिजिडनेस, फ्रिक्शन, वो सारी चीजों को फेस करने में थोड़ी दिक्कत हमें आती है। बिल्कुल, जो बात मानने की है वो हमें बिल्कुल माननी चाहिए। हाँ, कंपनी पॉलिटिक्स होती है, फिर वहाँ क्योंकि हमें सीधे लोग सर्वाइव करना, हमारे बच्चों को ज्यादा इसमें दिक्कत आ रही थी। फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, कुछ खास नहीं कर रहे, जिससे कि कुछ आगे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हो, उनकी तरफ हम नहीं जा रहे थे। आज भी कुछ ज्यादा बड़ा हमने तीर नहीं मार लिया, ये तो शुरुआत है। अभी इस ग्रुप में, इस प्लेटफॉर्म पे, जा ट्रेड सेंटर फेसबुक ग्रुप है, यहाँ मात्र 45,000 लोग हैं। तो ये तो एक शुरुआत सी है, पर एक विजन है कि ये एक सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म आगे जाके बने, जिसकी ये शुरुआत हुई है। हमारे बच्चे भी सोचें कि भाई हम भी बाजार में आ सकते हैं। बाजार में आने में जो दिक्कतें थी, बेसिक जो दिक्कतें थी, 2-3 प्रॉब्लम्स हमें आती थी, अभी भी आ रही हैं। एक नंबर एक तो ये है कि कॉन्फिडेंस की कमी है। हमें ये रहता है कि भाई आप तो हमारा अभी इस सफ़र में 2 साल हुए हैं JTC के, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। ऐसे लोग भी हैं जो सफल बिजनेसमैन हैं, उनसे भी बात हुई है तो उनका भी यही कहना है कि भाई 20-25 साल 30 साल पहले हम खेती कर रहे थे, हमारा बैकग्राउंड खेती है, तो हम तो बहुत नए हैं। तो नए हैं तो फिर एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता, यार क्या कर पाएंगे, क्या हम सर्वाइव कर लेंगे क्या बाजार में। और जो लोग गए बाजार में वो कर नहीं पाए तो फिर वो नेगेटिविटी फैली। कर क्यों नहीं पाए? क्योंकि गाइडेंस नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, प्रॉपर वो नहीं था कि भाई क्या करना है, कैसे, कहाँ दुकान खोलनी है तो कहाँ खोलें, जहाँ खोल रहे हैं वहाँ कितना बजट चाहिए, कितना टाइम आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये बारीक बारीक चीज़ें होती हैं जिनकी जानकारी नहीं थी। एक भाई अगर गाँव से गया है और वो फेल होके गाँव में आता है तो उसका असर पूरे गाँव में पड़ता है कि भाई ये बच्चा, इसने वहाँ जाके नया काम शुरू किया था और वो फेलियर हो गया, चला नहीं, तो तुम्हारा भी नहीं चलेगा। तो JTC यही काम कर रहा है। 2-3 चीज़ें हम कर रहे हैं जो अक्सर ग्रुप में लिखते भी हैं। नंबर 1 है कि सेम फील्ड के जो लोग हैं उनको एक साथ जोड़ें, ताकि हमारे लोग जो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, कोऑपरेट कर सकें, मदद कर सकें। दूसरा, जो नए बच्चे हैं उनको किसी के दिमाग में कोई भी आइडिया आ जाया कि मुझे ये काम करना है, उस सेम फील्ड से अपने पास ऐसे 8-10 लोग हों जो उसको गाइड करें तुरंत कि भाई हाँ अच्छा आपको ये काम करना है तो इसको ऐसे करना है, इसमें ये बजट, सारी चीज़ें उसको डिटेल में प्रोवाइड करा दें। फिर एक JTC में एक कस्टमर बेस भी है। आज कोई भी भाई नया काम शुरू करेगा तो उसको एक शुरुआती कस्टमर बेस भी यहाँ से मिल जाता है। इसमें चुनौतियाँ भी आई हैं, जो आपका सवाल इतना लंबा चलने के बाद जिस सवाल का नंबर आया है, सबसे बड़ी चुनौती जो आज भी आती है, क्योंकि जो दौर है ये ऑनलाइन शॉपिंग का, इसमें फ्रॉड का बहुत खतरा होता है। ये प्लेटफॉर्म भी यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि JTC के नाम पे हम एक दूसरे पे बहुत विश्वास कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। हाँ। बच्चे, मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करा था, एक लड़की है वो करती है काम, और उसने JTC के नाम पे बिल्कुल एकदम बिना एडवांस लिए और उसने कुरियर करवा दिया था। तो वो भलस मानस है अगले मानस की भी कि भाई उसने वापस पैसे भेजे उसको, पर क्या ये सब चीज़ें नुकसान पहुँचा सकती हैं? बिल्कुल पहुँचा सकती हैं और पहुँचाती भी हैं। आप ये मान के चलो कि इस एक समूह में
महीने में ज़्यादा नहीं तो 2-3 घटनाएं नेगेटिव होती ही हैं कि किसी ने पेमेंट एडवांस दे दी तो उसको सामान नहीं पहुंचा, और सामान पहुंच गया तो उसकी पेमेंट नहीं आई, इस तरह की चीज़ें। और कई बार ऐसे भी होता है कि दो लोगों ने आपस में कांटेक्ट किया और एक दूसरे को विश्वास के साथ उधार दे दिए पैसे या कुछ भी, भाई मदद करने के रूप में, वहाँ भी दिक्कत आ जाती है। हालांकि हम हर शनिवार को एक पोस्ट डालते हैं, उसमें लिखते हैं सारी चीज़ें, भाई आप सावधानी से करो, एक दूसरे को वेरीफाई करो, जब तक सारी चीज़ें आपको पूरा विश्वास ना हो जाए तब तक आगे मत बढ़ो। जेटीसी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। एक ये वेरिफिकेशन का भी हमने चलाया कि भाई जो भी जेटीसी से जुड़े हुए जो सेलर हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनसे हम जाके पर्सनली बात करते हैं, उनका काम कैसा है, कहाँ है, सब कुछ एड्रेस और आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं। वो आप पर्सनली जाते हो? हाँ। इसमें ये एक और ख़ास बात है इस प्लेटफॉर्म में कि यहाँ हम चाहे कोई छोटा कदम भी उठाएं, जितने भी लोग हैं, मतलब जो सार्वजनिक जो मंच है उस पे डाल के सब लोगों की सहमति लेके, सबके आइडिया लेके तब आगे बढ़ते हैं। सभी के मिले जुले विचार हैं। ऐसा कोई ना ही कहे तो मैं तो, कोई कहता भी है कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपने बहुत अच्छा काम कर दिया है ना, और मोटिवेट करते हैं लोग। पर मुझे पता है ये, और मैं कहता भी हूँ सबको कि ये तो सभी की एक साझी मुहिम है और सभी के सामूहिक विचारों का ये एक फ्रूट है। पर भाई पहल तो किसी न किसी को करनी पड़ती है, तो तुमने पहल की तो एप्रिसिएशन तो देना चाहिए ना तुमको भी। तो लिया करो, बिल्कुल दोनों हाथों से बटोरा करो उसको। आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है अच्छे वाइब्स मिलना। अगर आपको लोग अच्छे वाइब्स दे रहे हैं और आपसे ले रहे हैं तो हम सब खुश नसीब हैं इस मामले में। जब वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो ट्रेवलिंग हो जाती होगी? हाँ, अभी हमने राजस्थान टूर किया था जिसमें 2700 किलोमीटर हमने नापा गाड़ी से, और 10 दिन वो टूर चला। राजस्थान के लगभग हर सिटी में हम गए जहाँ से हमारे भाई जुड़े हुए थे, सेलर हों चाहे सर्विस प्रोवाइडर हों, सबसे मिले। ट्रैवल का तो ये है कि हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं आना जाना लगा रहता है। फाइनेंस कैसे मैनेज करते हो? हाँ, फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं ये तो सभी लोग सोचते हैं। ये तो ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब खास तौर से जो लोग जेटीसी से जुड़े हुए हैं ग्रुप में है, जो इस वीडियो को देखेंगे वो जरूर इसका जवाब सुनना चाहेंगे। फाइनेंस का ऐसा है कि जब हम ये वेरिफिकेशन टूर करते हैं तो हम सिटी वाइज टूर प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल गुड़गांव का हमने प्लान किया तो ग्रुप में पोस्ट डाल देते हैं 4-5 दिन पहले, 7 दिन पहले, भाई हम गुड़गांव का वेरिफिकेशन टूर प्लान कर रहे हैं, आप लोग अपनी एंट्री करा दो, हमारे पास डिटेल्स भेज दो। वो डिटेल भेज देते हैं, उनका 5-7 का या 10 जो भी हुए उनका सबका वो बना लेते हैं डाटा, फिर उनके पास जाते हैं, होके आते हैं, फिर उनकी वेरिफिकेशन पोस्ट डालते हैं ग्रुप में सारी चीज़ें। तो उनको एक उसके बाद एक मैसेज भेजते हैं सभी को व्हाट्सएप पे पर्सनल में सबको भेजते हैं। उसमें लिखा होता है कि अगर आप चाहें तो वेरिफिकेशन कॉस्ट में सहयोग कर सकते हैं, हालांकि यह अनिवार्य माने जरूरी नहीं है। अब ये जो अनिवार्य माने जरूरी नहीं है, हमारे अधिकतर भाई इसको पकड़ लेते हैं कि भाई अनिवार्य नहीं, ये तो सोचने की बात है आपके खुद के। अगर आप समझदार हैं और 2 पैसे एक बच्चा खर्च करके आप तक पहुंच रहा है तो आपको उसको देना चाहिए। बिल्कुल, मैंने 1 या 2 बार कुछ सेल किया है तो आई हैव डिपॉजिटेड, चाहे मैंने छोटा अमाउंट करा, बट आई हैव गिवन इट। करते भी हैं और नहीं भी करते। जो नहीं करते उनके लिए यही रहेगा कि भाई प्लीज करा करो, थोड़ी मदद बच्चे की करो, वो तुम्हारी इतनी कर रहा है। क्योंकि ना किसी भी इस पे तो कई बार लिखा भी है हमने, क्योंकि ये एक रोड मैप है कि कहाँ इसको लेके जाना है। तो जहाँ तक जाना है समय बहुत कम है, करने को बहुत कुछ है, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें। हमें एक लक्ष्य बनाया कि 2 साल में यहाँ तक पहुँचना है, 3 में यहाँ तक। आगे जाके हम वेबसाइट एक लेके आएंगे, ई-कॉमर्स वेबसाइट लेके आएंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम करेंगे, सेमिनार करेंगे जो कि पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पे होंगे। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमने कोई सेमिनार किया, तो जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं वो सेमिनार को अटेंड करें। हम उसमें 5-10 लोगों को बुलाएंगे जो एक्सपर्ट होंगे उस फील्ड के। इस तरह से करना है, बहुत बहुत कुछ है। फिर हम एक फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम बनाना है ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो काबिल हैं और जिनके पास एक बढ़िया रोड मैप है बिजनेस को करने का, उनको हम टाइम पड़ने पे उनकी फाइनेंशियल मदद कर सकें। वो पूरा प्रोसीजर तय होना है। अगर लोग सपोर्ट करेंगे तो चीजें जल्दी हो जाएंगी। करेंगे क्यों नहीं करेंगे भाई। एक झटका बहुत तगड़ा लगा हुआ है हमें, जो जाट आरक्षण के नाम पर हमें सदियों पीछे फेंका गया ना, तो वो झटका कौम समझ जाएगी तो आगे बढ़ने का चांस बहुत अच्छा है। हालांकि ना मैं इसको ऐसे ही कहता हूँ कि जाट आरक्षण आंदोलन के बाद चीजें सुधरी ही हैं। हमारे बच्चों ने और अच्छे से काम करना शुरू किया है, बहुत बेहतरी आई है समाज में, बहुत अवेयरनेस आई है।
एजुकेशन के प्रति, रोजगार के प्रति, बाजार के प्रति हम अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे वेरिफिकेशन टूर का बताता हूँ, पुरानी बात होगी, लगभग 1 साल पुरानी, तो हमने जींद का एक टूर बनाया था, वेरिफिकेशन टूर। सुबह 3 बजे उठा मैं और नहा धो के, और ये था कि 4 बजे घर से निकल जाएंगे। 3:30 बजे मैं आया नीचे और डिग्गी खोली गाड़ी की, और उसमें सामान रखना था, सामान रखा, डिग्गी बंद नहीं हुई, बार बार लगा रहा हूँ, बंद नहीं हो रही डिग्गी। तो लेट हो रहे थे तो वो खुली डिग्गी से उसको ले गए, और फिर दिन निकलने लगा, जींद पहुंचते पहुंचते तो लोग हमको रोक रोक के बोले, अरे भाई डिग्गी खुल रही तुम्हारी डिग्गी। मैं कहा ये डिग्गी बंद नहीं होती है, तो भाई ऐसी रहेगी। 50-100 लोगों ने ठोका होगा। उस दिन हम 25 लोगों से मिले एक ही दिन में। ऐसा नहीं था कि वो जींद में ही थे सारे लोग, किसी से कोतकला जाके मिले, कहीं इगराहा जाके मिले, अलग अलग गांव में अलग अलग जाके। सुबह से ये शुरू हुआ और रात तक चला ये। और उस दिन मैं रात को 2 बजे घर आया। जब मैं जींद से निकला तो एक अपने भाई साहब हैं, उनका शहद का काम है, और जींद से आगे जुलाना पड़ता है। जुलाना से थोड़ा और आगे 152 पे ही उन्होंने शहद का काम है, तो मधुमक्खियां उन्होंने एक वहाँ रखी हुई थी, सफ़ेदे का पेड़ होता है, उसमें फूल आता है, तो नहर के किनारे। उनका फ़ोन आ रहा था कि भाई आना है आपको मेरे पास भी। हालांकि हम लेट हो चुके थे काफ़ी, भाई घर भी जाना है वापस, तो 8:30 बज गए थे। तो उन्होंने फिर कहा नहीं भाई आ जाना। वो बड़े थे तो मैंने हाँ बिल्कुल आएंगे अंकल जी। तो फिर उन्होंने लोकेशन भेजी। अब गूगल लोकेशन का ऐसा है, गूगल मैप का, अभी मैं आपके पास आया ना, ये इसने यहाँ भी मुझे भटका दिया हो, अंडरपास से लेना है नहीं लेना। तो उस रात को भी मेरे साथ एक और भाई थे हालांकि, तो ये हमें लेके गया, हाईवे से उतारा और एक कच्चा रास्ता था उस पे गए। फिर आगे जाके एक और कच्चा रास्ता था, छोटा नाला होता है उसके साथ साथ। फिर आगे जंगल में बिल्कुल एकांत सुनसान, अलग तरह का एडवेंचर। हालांकि हम तो किसानों के बच्चे हैं, सारी चीजें हमारे रूटीन में ही है, हम खेत में पानी लगाते हैं। नई जगह हो जाती है। हाँ, तो थोड़ा सा लगता है। हाँ, तो वहाँ मैं पहुंचा, टाइम लग गया था काफी, 9:30-10 बज गए होंगे वहाँ पहुंचने में। तो वहाँ पहुंचे, देखा उनका, बड़े खुश हुए वो अंकल जी। उनका बेटा भी था साथ में, हर्ष नाम है बेटे का। जब लोग मिलते हैं ना और पहली बार ही मिलते हैं, तो मुझे कभी, अभी आपसे पहली मुलाकात है, मुझे कभी नहीं लगता कि हम पहली बार मिल रहे हैं। मुझे भी नहीं लगा कि हम पहली बार मिल रहे हैं। हाँ, इतने लोगों से मिलना हुआ है इसमें, 500-700 लोगों से तो मैं पर्सनली जाके मिला हूँ। कभी नहीं लगता कि पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि हम ग्रुप पे जुड़ चुके हैं एक दूसरे से। हाँ, पता चलता है कि हाँ कृष्ण भाई ये काम कर रहा है, मैडम ये काम कर रही है, सर ये काम कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा इंटरेक्शन हो जाता है। तो इंटरेक्शन से फिर आपका मिलना, किसी से भी मिलना बहुत ईजी हो जाता है। आप उसको मतलब अपनापन जहाँ आ जाता है ना, तो वहाँ आसानी हो जाती है बात करने में और सब तरह से। बिल्कुल। एक दिमाग में धुन रहती है भाई, हाँ ये हो गया है, ये करना है, दौड़ते रहो। शायद आप ये सवाल पूछेंगे, पर मैं उतावला हूँ बहुत। मेरा ये नेचर है, मतलब जल्दी चीजों को करने का। क्योंकि ना ये है कि जब हमने ट्रेड फेयर का आयोजन किया था मुरथल सोनीपत में, कई सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि भाई जाट रक्षण आंदोलन हुआ और फिर आप ये जाट ट्रेड सेंटर चलाने लग रहे हो, तो कहीं इससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा, नेगेटिविटी तो नहीं फैलेगी सोसाइटी में। और मैं आपको और दर्शकों को आपके, क्योंकि आपके चैनल पे तो सारे देश से ही और सभी वर्गों से लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी को ये बात कहना चाहता हूँ कि उस ट्रेड फेयर में जाट ही नहीं, सभी लोग आए। मुझसे पर्सनली कम से कम 10-15 लोग मिलके गए कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छा ये सब किया आपने, बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट हैं यहाँ लोगों के, बहुत बढ़िया रेट है। एक टाइम बाद जैसे ना कहावतें गढ़ी जाती हैं, लोकोक्तियां बनाई जाती हैं, बिल्कुल ठीक है, तो एक टाइम बाद ये एक बन जाएगा ये कि भाई जाटों से अगर आप व्यवहार करोगे, ठीक है, जाटों के साथ अगर बिजनेस करोगे, उनसे कोई प्रोडक्ट लोगे ना, तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, बिल्कुल, और सच्ची बात होगी और खरी बात होगी। हाँ, क्योंकि हमारे बेसिक है ये, हमारे नेचर में ही ईमानदारी है, ठीक है, और मेहनत है, सच्चाई है, तो हम धोखा नहीं कर सकते। तो ये चीज ग्रुप में भी देखने को मिलती है। हाँ, बिल्कुल। बेधड़क लोग एक दूसरे के साथ समान व्यवहार कर रहे हैं। आपको बढ़िया देसी घी चाहिए तो आप जेटीसी से संपर्क कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं, चाहे आप किसी वर्ग से आते हो। आपको बढ़िया शहद चाहिए तो वहां से ले सकते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए वहां से ले सकते हैं, बढ़िया, बिल्कुल गारंटी, जो चीज जैसे कहा है वैसे ही मिलती है। बिल्कुल, ये चीज मैं बिल्कुल मानने की है कि अपनी बात पे खरा रहता है जाट, और ये हमारी जेटीसी में ये बिल्कुल एक पहचान है कि अगर ये जेटीसी का वाया प्रोडक्ट आया है तो ये बिल्कुल खरा और सच्चा प्रोडक्ट होगा। अब तक मैंने जितने भी मंगाए मुझे कोई कंप्लेंट नहीं मिली। तो आप अपने
जो आपके साथ हुआ होता है उसी के हिसाब से आप बात अपना दिमाग सेट करते हो। तो ये बहुत परफेक्ट एक एग्जाम्पल है कि वहाँ सच्चे लोग हैं, आप जुड़े, और सच्चाई के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर मंच है वो। एक भाई का मुझे मैसेज आया, बोले कि भाई मुझे जो है ना देसी घी चाहिए। मैंने लिखा भी था एक दिन ग्रुप में, वो दूसरी किसी बिरादरी से थे। बोले भाई मैंने बहुत सुना है जाट ट्रेड सेंटर के बारे में और मुझे देसी घी चाहिए, आप प्योर घी उपलब्ध कराओ। करा दिया उन्हें, बड़े खुश हुए, क्वालिटी प्रोडक्ट। तो ये एक पहचान बन जाएगी धीरे धीरे। बिल्कुल बनेगी, जब हम अपनी चीजों पे खरे उतरेंगे तो क्यों नहीं बनेगी। अच्छा, जो एक सवाल मैंने पहले तुमसे पूछा था और तुमने उसका जवाब नहीं दिया कि हम और बातें करते चले गए, तुम फाइनेंस कैसे संभालते हो अपना, इतना सब घूमते हो करते हो, कहाँ से आता है पैसा? हाँ, जैसे मैं कह रहा था ना कि अधिकतर लोग उसको तो पकड़ते हैं कि अनिवार्य नहीं है देना, पे करना हमें जरूरी नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम डोनेशन नहीं लेते। ये एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो डोनेशन बिल्कुल भी नहीं लेते। हम सर्विस दे रहे हैं एक तरह से अपने लोगों को, और उनसे सर्विस चार्ज उसको पे करना ही बोलते हैं। हर महीने एक रेगुलर एक पोस्ट डालते हैं। जो लोग हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं वो भी चाहें तो हमें पे कर सकते हैं। कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया है कि कैसे पे करना है, कितना करना है, कुछ नहीं। चाहे आप 10 लाख का बिजनेस कर रहे हो, ये नंबर आपको हो सकता है दर्शकों को बड़ा लगे, पर ग्रुप में ऐसे कम से कम 10-20 लोग हैं जो इस नंबर तक बिजनेस कर रहे हैं रेगुलर, और ईमानदारी के हिसाब से वो लोग पैसे भी देते हैं, मैंने देखा है। हाँ, हमें पे करते हैं। हाँ बिल्कुल, पर वो नंबर काफी कम है, पे करने वाले कम है। हाँ, पे करने वालों का नंबर काफी कम है। हालांकि ये तो जागरूकता है, धीरे धीरे आएगी। वेरिफिकेशन जो कॉस्ट है, माने हम जो टूर प्लान करते हैं उसमें भी जो भाई हमें पे करते हैं उसका नंबर काफ़ी कम है। पर एक दिन जैसे आप पूछ रही हैं तो एक भाई साहब ने भी ग्रुप में पूछा कि भाई कैसे फाइनेंस मैनेज कर रहे हो। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये कुदरत का और ये करिश्मा है पुरखों का कि जेटीसी का कोई काम नहीं रुकता, पैसे से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाता है। बस चल रहा है सब बढ़िया। चलो चलता रहे फिर तो। हाँ, अच्छे से चलता रहे, हम तो यही कहेंगे। बाकी आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर आप जेटीसी के वाया अगर कुछ ले रहे हैं, अपना बिजनेस में कमा रहे हैं, तो प्लीज जेटीसी को पे कीजिए। ये आपके समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने समाज के लिए आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है, उस अकेले का समाज नहीं, हम सबका, सबसे मिलके समाज बनता है। तो प्लीज आप पे कीजिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो इंसानियत के नाते इतना लिख देता है कि आवश्यक नहीं है, तो उसको आवश्यक के नहीं को छोड़ दीजिए, आवश्यक है समझ लीजिए। क्योंकि हम ना ये इसलिए भी लिखते हैं, इसका एक रीजन, बेसिक रीजन ये भी है क्योंकि कई लोगों ने कहा कि आप इसको कंपलसरी करो, ऐसे मत करो, ऐसे चलेगा नहीं प्लेटफॉर्म। पर हमें अपने लोगों का पता है, जमीन पे है, हम देख रहे हैं, मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग बहुत नए हैं बाजार में और नए नए स्टार्टअप अभी शुरू करने लग रहे हैं। जो कर रहे हैं वो बहुत शुरुआत में है। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि लोग आएँ, पार्टिसिपेशन बढ़े, कैसे भी करके वो आगे बढ़ें। ये चीज़ें तो आगे भी हो जाएंगी। तो यही है कि कंपलसरी ना हो, बट पार्टिसिपेशन कंपलसरी हो, सब लोग आए। बड़े बुजुर्गों से मिलते हो, किस तरह की बातें आती हैं आगे? बड़े बुजुर्ग सर पे हाथ रख देते हैं कि भाई अच्छा कर रहे हो बहुत, और ये तो बड़ा भावुकता वाला पल होता है। आपको एक बताता हूँ मैं बात, लगभग 12-15 दिन पहली बात है। एक भाई का कॉल आया मुझे, बोले कि भाई मैं आपको कई दिन से कॉल करना चाहता था पर मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई बिजी होगा बच्चा, क्यों परेशान करें, क्या कई बार हिचक भी होती है। तो उन्होंने बड़े हिचकते हुए मुझे कॉल किया। मगर हाँ भाई कोई बात नहीं, बताओ अब क्या बात है। बोले भाई मैंने ना काम शुरू किया था, नया बिजनेस शुरू किया था लगभग 2-2.5 साल पहले, वो डूब गया और बहुत कर्जा हो गया काफ़ी। ये बताते बताते वो भावुक हो गए बहुत। तो फिर मैं भी साइलेंट सा हो गया, क्योंकि हम सब आफ्टर ऑल मनुष्य हैं, तो भावनाएं होती हैं। तो कहने लगे कि मैंने ना एक नया जो बिजनेस शुरू किया उसमें ये ध्यान नहीं रखा कि कहाँ करना है, जो हम इसमें जेटीसी में पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्यों फेलियर हो रहा है। तो उनका यही था कि उन्होंने गलत जगह शुरू किया और एक गलत तरीके से शुरू किया, और एक बैकअप नहीं था, पेशेंस नहीं रख पाए, बंद कर दिया समय से पहले जब वो चलने को ही था। क्योंकि किसी भी ब्रांड को बनने में, किसी भी आपकी पहचान बनने में मार्केट में एक सर्टेन टाइम तो लगेगा ही। किसान थे वो, 3-4 एकड़ उनके पास ज़मीन है, हरियाणा के बिल्कुल पिछड़े इलाके से आते हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कत होगी। 15-20 लाख का कर्जा हो गया, तो ये मूल समस्या है और इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। और ये तो एक उनका मुझे कॉल आया तो मुझे पता चला, पर ऐसे तो आप गाँव में जाओगे, अपने लोगों में बैठोगे तो हर तीसरा चौथे भाई के साथ यही उसकी कहानी मिलेगी कि भाई मैंने वो शुरू किया, वो फेलियर हो गया, नहीं चला। इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। इसका ये भी है कि ना सभी लोग
शहीद भगत सिंह को पढ़ा मैंने, मतलब बचपन से ही ना एक वो रहा है पढ़ने का, जानने का क्यूरियोसिटी रही है, सामाजिक चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का। तो भगत सिंह को पढ़ा तो उनका यही था कि अगर सभी बिरादरियां जागरूक हो ना, सभी वर्ग जागरूक हों, चाहे वो बिरादरियों के नाम पे जागरूक हों, चाहे वर्गों के नाम पे जागरूक हों, किसी भी तरह से, तो ये पूरा देश ही जागरूक हो जाएगा। अगर सभी लोग अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए सब लोग काम करें तो ये पूरा देश ही खुशहाल हो जाएगा। इसमें किसी से के प्रति कोई फ्रिक्शन वाली कोई बात नहीं है। इवन ग्रुप में भी आप कभी देखोगे या जो भी लोग अपने ग्रुप में जाके देखेंगे, आपको ये चीज़ दिखेगी कि कहीं भी सिंगल कोई कमेंट, कोई पोस्ट, कुछ भी किसी के खिलाफ कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। वुमेन हैं, हम लोग हैं, मैं भी करती हूँ और भी कई लड़कियां जो करते हैं तो बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली पेश आते हैं, और जो फालतू बोलते हैं उनको फिर ग्रुप से बाहर भी निकाल फेंका जाता है। ये मैंने देखा है। एक आधा तो देखो हर जगह आ ही जाता है अपवाद, पर उसको तुरंत प्रभाव से उसको हटा दिया जाता है। तो ये बहुत ध्यान रखा जाता है। जितने लोग बात करते हैं बहन जी करके, इस तरह से बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। अपने गांव देहात में, अपने घरों में इसी तरह से लड़कियों को मान दिया जाता था। जेटीसी एक परिवार है हम सब के लिए। बिल्कुल ये परिवार है। और हमारा बहनों के प्रति एक बहुत फोकस, मतलब ज़्यादा हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि बहनों की भागीदारी भी इसमें बढ़े, उनको एक अच्छा माहौल मिले, घर के जैसा माहौल मिले। इस पे हमारा पूरा ध्यान है। और आगे ये सब चीज़ें भविष्य के गर्त में है कि हम महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए भी सेमिनार रखेंगे और बहुत सारी चीज़ें शुरू करने जा रहे हैं। बहुत कुछ होगा बढ़िया। दूसरा ट्रेड फिर कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है? दूसरा ट्रेड फिर तो अभी हो जाता अगर आम चुनाव ना आए होते देश में, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो ये एक बड़ा त्यौहार है, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस वजह से इसको थोड़ा अब आगे पोस्टपोन करना पड़ा हमें। शायद जून में रखें हम। बहुत सारी, किसी भी इवेंट को करने से पहले बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे पॉइंट्स पे सोचना पड़ता है। लड़कियों का बिजनेस करना ना कृष्ण बहुत डिफिकल्ट है आज के टाइम में ना। घर वाले ही रोक टोक लगा देते हैं। तो इस तरह के किस्से तुम्हारे पास भी पहुंचते होंगे? ये तो ना पूरी सोसाइटी में ही एक माहौल है लड़कियों के प्रति। गाँव में भी अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। हालांकि अब बहुत सुधार है। और जेटीसी में अगर आप देखोगे तो हमारे पास तो बहुत पॉजिटिव उदाहरण है। ढाणी में, राजस्थान के भादरा से ढाणी होती है, मतलब बिल्कुल दूर दराज के गाँव से, जहाँ छोटे 3-4 घरों का एक समूह है, वहाँ से भी हमारे पास एक बहन है जेटीसी में, अंशु चौधरी जिनका नाम है। शायद आपने भी सामान मंगाया हो उनसे। तो वो क्रोकरी का बिजनेस कर रही हैं एक ढाणी से। एक बहन है जयपुर से करने लग रही हैं। कई सारी बहनें हैं जो अलग अलग बिजनेस से जुड़ी हुई हैं। मसालों से हैं एक बहन हापुड़ से। तो यहाँ बहुत पॉजिटिव माहौल है और नई नई चीज़ें। अभी एक बहन है हमारी, वो बहुत जल्दी शुरू करने वाली हैं। और उनसे मैं मिला अभी 2-3 दिन पहले और डिस्कस हुआ कि भैया मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो वो ट्रैवल में, टूरिज्म में कुछ बहुत अच्छा करने जा रही हैं। यहाँ ना आप ग्रुप में देखोगे तो पूरे दिन आइडियाज आते रहते हैं, पूरे दिन भर के कुछ ना कुछ। तो चाहे वो हमारी बहनें हैं, चाहे कोई हमारा भाई है, सभी जिसको जो ग्रैब करना है वो लेके और फिर उस पर काम करना शुरू हो जाता है। वो हमें फ़ोन करते हैं, भाई ये काम करना है, आप हमें इसमें गाइडेंस दिलवाओ, कैसे होगा, क्या होगा। तो हमारे पास जो एक्सपर्ट है हम कनेक्ट कराते हैं। और जॉब का भी हम कराते हैं। हमारे जेटीसी पे जॉब के लिए बच्चे बहुत पोस्ट डालते हैं। हाँ, कंडीशन खराब है घर की, हमें जॉब चाहिए, तुरंत जॉब की व्यवस्थाएं होती हैं। हाँ बिल्कुल, करने वाले चाहिए बस। बिल्कुल। तो जॉब की व्यवस्थाएं तो तुरंत हो जाती हैं जेटीसी पे, मैंने देखा है। क्योंकि ऐसे बहुत पॉजिटिव भाई हैं जो जुड़े हुए हैं, जो बिल्कुल अपना पर्सनल काम समझ के उसको उसमें मदद करते हैं। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, पर कम से कम 500 बच्चों को रोजगार जेटीसी से मिला होगा। तो ये एक ग्रुप की उपलब्धि मानते हैं हम लोग कि आज हम इकट्ठे हुए तो हम अपने बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छा दे रहे हैं। ये तो कमर्शियल चीज़ें होगी, कमर्शियल बातें हैं। इसके अलावा किसी को कुछ ज़रूरत है, कहीं किसी को कोई मदद चाहिए, मान के चलो कोई भाई जाने लग रहा है गाड़ी से कहीं और उसकी गाड़ी में कोई पंचर हो गया या इंजन में कुछ दिक्कत आ गई, तो वो ग्रुप में पोस्ट डाले और तुरंत 4 लोग उसको मदद करने। बिल्कुल बहुत मैंने बहुत पोस्ट पढ़ी है इस तरह की कि रात में राजस्थान में कहीं निकले हुए हैं, गाड़ी पंचर होगी, परिवार साथ में है, तो जेटीसी पे पोस्ट डाली, तुरंत लोग पहुंच गए, घर भी ले गए, खाना भी खिलाया। तो परिवार हमारा एक्सटेंडेड परिवार है ये, और अच्छा लगता है। जैसे शुरू में ही मैंने जिक्र किया था वो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम का, उसका भी एक उदाहरण है, छोटा सा है बहुत। एक भाई है ग्रुप में, उनको उनकी धर्मपत्नी को दिक्कत हुई, हॉस्पिटल में थी वो, और उन्हें ज़रूरत पड़ी अर्जेंट में पैसों की। उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे मुझे ज़रूरत है। तो क्योंकि डोनेशन हम अवॉइड करते हैं, डोनेशन हम जेटीसी में भी नहीं लेते और जेटीसी के थ्रू भी क्राउड फंडिंग को हम अवॉइड करते हैं।
पर मैंने उन्हें कहा कि एक हम भाई फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम आगे बढ़ाएंगे, तो मैं अपने पास से आपको मदद कर देता हूँ और आप मुझे बता दो कि कब आप लौटा देंगे, ताकि ये लोगों का विश्वास आपस में बना रहे और इस कंसेप्ट को हम आगे लेके जा सकें। तो कुछ पैसों की मैंने उन्हें तुरंत मदद करी और उन्होंने अपने जो समय दिया उस पर उन्होंने वापस कर दिए। तो एक पॉजिटिवनेस का फुहारा फूटता है। बिल्कुल, कि भाई मजा आया। जब मैं यहाँ दिल्ली में आई ना कृष्ण, मैं रोहतक से हूँ बेसिकली। दिल्ली में आई तो हमारे साथ में ना मलयाली रहते थे, तो वो दीदी हर महीने कहीं जाती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जाते हो, तो उन्होंने बताया कि यहाँ हमने केरला कोऑपरेटिव बैंक शुरू कर रखा है। ठीक है। आप सोचें वो कितनी दूर है अपने प्रदेश से, और वो क्या करते हैं कि सब रजिस्टर्ड है, जितने केरला वाले लोग हैं सब रजिस्टर्ड है वहां पे। वो महीने में एक बार जाएंगे, 100 रुपए जमा कराते थे, 100 रुपए। लेकिन अगर किसी एक को प्रॉब्लम हुई तो वहां से पूरा फंड उसके पास जाएगा। तो कितनी अच्छी बात है ना कि अगर आप अपने प्रदेश के बाहर हो, सुदूर हो, जहाँ लोग आपके आसपास आपके अपने नहीं रहते हैं, तो वहां पे इस तरह की फंडिंग कितनी काम आती है। जैसे आपने कहा ना, आप कोई घर से बाहर है, ये भी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक भाई मतलब ऐसे उदाहरण तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें, दिन भर कुछ ना कुछ होता है पॉजिटिव। एक भाई थे, उन्हें कनाडा में मदद चाहिए थी, वो स्टडी वीजा के तौर पे वहाँ गए थे, जॉब वॉब में उन्हें दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने ग्रुप में पोस्ट डाली और जो लोग वहाँ पहले से सेटल्ड हैं उन्होंने उनकी तुरंत मदद करी, भाइयों की जैसे। ऐसे बहुत उदाहरण है। एक बच्चा कहीं फंस भी गया था, उसकी भी काफी हेल्प की थी सब लोगों ने मिलके। हाँ बिल्कुल। किसी का भाई था, किसी का कुछ था, ऐसे करके कि वहां से वहां कनेक्शन हो गया और इस तरह से पहुंच गई चीज। हाँ, न्यूजीलैंड की बात है शायद। न्यूजीलैंड की। तो दुनिया भर से लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा कृष्ण, परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम 2 भाई हैं और माता पिता हैं, एक बहन है, मेरी पत्नी है, छोटे भाई की पत्नी है, और हम दोनों को, मुझे 2 बेटियां हैं, छोटे भाई को 1 बेटी है, पत्नी का नाम गीता है। घर में डांट तो पड़ती होगी अक्सर कि गायब रहते हो? डांट तो पड़ती है, पर उनको आदत हो गई है। उन्हें ये हो गया कि भाई इसका तो डेफिनेट हो गया है, क्या करना है क्या। फादर साहब क्या करते हैं कृष्ण? किसान है, खेती बाड़ी करते हैं। और कितना सपोर्ट है उनका? उनका पूरा सपोर्ट है। प्राउड फील करते होंगे? हाँ, करते हैं। कुछ कर रहा है लड़का हमारा। हाँ बिल्कुल करते हैं। आम किसान है, बहुत बेसिक सा है सारा कुछ। पर मैं मतलब मैं ना कहें, हम कहें, हम अपनी क्षमताओं से बढ़ के कुछ करने लग रहे हैं। मतलब इतनी हमारी क्षमताएं नहीं है जितना हम कर रहे हैं। बहुत अच्छा अभी हुआ है, बहुत उपलब्धियां हैं आज जाट ट्रेड सेंटर के पास, और आगे एक विजन है जो कि बहुत अच्छे और बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट सभी को देखने को मिलेंगे। चलो बहुत अच्छा है कि आगे हमें अच्छा सा एक और परिवार हमारा बहुत गहन हो जाए, अच्छे से जुड़े सब एक दूसरे से और सब आगे बढ़ें। इसी कामना के साथ आपसे आज विदा लेते हैं कृष्ण। जल्दी दोबारा मिलेंगे जरूर, और बहुत सारी उपलब्धियां होनी चाहिए, तुम्हारे टैग होने चाहिए कि ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। तो दर्शकों को कुछ कहना चाहोगे? जो लोग पहली बार इस नाम को सुन रहे हैं, चाहे किसी भी वर्ग से हैं, वो फेसबुक पे सर्च करें जाट ट्रेड सेंटर और देखें हम किस तरह से काम कर रहे हैं। जो बच्चे हैं वो सीखें, चाहे वो किसी वर्ग से हैं, सीखें कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। एक दूसरे से सीखते चलें, आगे बढ़ते चलें। सभी को शुभकामनाएं। आप सभी का धन्यवाद। आपका बहन जी स्पेशल धन्यवाद। टीआरडी टॉक शो पर आज हमारी बातें हुई कृष्णपाल आजाद से, और भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत शुभकामनाएं भाई आपको, और इसी तरह की स्टोरीज के लिए आप हमसे जुड़े रहें। देखें कि समाज में क्या क्या नया हो रहा है, क्या क्या चीज़ों से हम क्या सीख सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपनी स्टोरीज अगर आप हमें भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर और ईमेल कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।